प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं 2, 4, 8, 16। ये हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है, ये एपी है और नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आगे वाली पद यानी कि इनको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, पद। तो पहले पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो हमने क्या करना है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। तो इसको हम D1 लिखेंगे, 4 - 2, तो कितना आ गया हमारे पास 2। D2 निकालते हैं, 8 - 4, 4। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक जैसा नहीं आया, ये एक जैसा नहीं आया। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये एक जैसा डी जो है, इसको बोलते हैं हम सार्वंतर। सार्व अंतर, अगर ये सार्वंतर एक जैसा है तभी हमारी एपी होगी, यानी कि समानांतर श्रेणी में होगी, वरना नहीं होगी। तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, आगे वाले पद में से पीछे वाला घटाना है। तो 2 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4, 1/2। आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा, यानी कि 3 में से, पहले इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है। तो 3 में से 5/2 को घटाओगे तो 2 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 5, 1/2 आ गया। आगे चलते हैं, क्यों, क्योंकि अब एक जैसे आ गए ना, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। हम अब आगे वाला पद कौन सा है हमारा, 7/2, पीछे वाला कौन सा है 3, तो 2 एलसीएम आ गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया हमारा ये 7, 3 दूनी 6, 1/2। अब देखो ये तीनों एक जैसे आए हैं, 4 पद हैं तो अंतर 3 होंगे, पद 4 हैं अंतर 3 है। तो क्या है, क्या लिखोगे, सार्व अंतर समान है, तो इसलिए एपी है। तो बच्चे समझ गए होंगे। इसी तरह के हमने और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो क्या करना है, आगे वाली पद में से पीछे वाला पद घटाना है। तो ये घटा गया है, तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो कितना बच गया हमारा, -1। आगे वाले में से घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 में से 2 गई 0, 3 में से, तो ये अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक जैसा नहीं आया। तो क्या लिखोगे, सार्व अंतर समान नहीं है। तो ये क्या होगा, एपी नहीं है। तो ये हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो समझ में गए होंगे बच्चे। आगे हम इसके और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करेंगे। तो देखें, एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं। 3, इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे 1 नंबर में आते हैं। आगे वाली पद में से पीछे वाला पद घटा दें, 3 से 3 गया, वर्गमूल 2। आगे वाले पद में से पीछे वाला घटाएंगे तो 3 भी घटा का हो गया, 2 भी घटा का हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 में से ये वर्गमूल 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बच गया हमारे पास, वर्गमूल 2 बच गया। क्योंकि अब एक जैसे आ गए तो इसलिए हम तीसरा और चेक करेंगे। आगे वाली पद में से पीछे वाला घटाएंगे तो 3 से 3, 3 में से 2 गया तो 2। क्या बोलोगे, सार्व अंतर समान है, तो इसलिए एपी है। तो बच्चे समझ गए होंगे।
एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। हम निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, तो घटाओगे तो देखो कितना हो गया, ये कितना बच गया हमारे पास 0 पॉइंट, इसमें से यानी कि 0.2। अगर हमें दिक्कत आती है तो हम ऐसे करके देख सकते हैं, तो ये है हमारा 0.20, तो ये दो ऐसे कैसे, तो ये हमारा आ गया 0.02। आगे वाला निकालते हैं, इसमें से हमने इसको घटाना है, तो ये कितना आएगा 0.002। अब देखो अगर इसको हम लिखना चाहिए तो ये कितना होगा 2/100, इसको लिखना चाहिए तो 2/1000, तो ये एक जैसा नहीं है, तो क्या लिखोगे, सार्व अंतर समान नहीं है, एपी नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन और है, हम इसकी कुछ और एग्जांपल कर रहे हैं। जैसे हमें दिया है वर्गमूल 12, वर्गमूल 6 में से वर्गमूल 3 को नहीं घटा सकते हम, ये ऐसे कैसे आ गया। वर्गमूल 9 में से वर्गमूल 6 को घटाएंगे तो वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी होगी 3, 6। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, सार्व अंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है। तो बच्चों ये थे आज हमारे एपी के बारे में, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।